हमारे मन की बात, 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 मन की बात। मन की बात का सीधा प्रसारण आप सुन नहीं रहे हैं बल्कि देख रहे हैं रेड एफएम की सौजन्य से 93.5। मैं हूं रश्मि और इस वक्त हमारे साथ आशीष और पैंकी है। सॉरी, आशीष तो छुट्टी पे गए, पैंकी सिर्फ हमारे साथ होंगे। हमारे साथ उनके प्रोड्यूसर ओम होंगे जो हर दिन डीएल 93.5 आपको सुनाते हैं। लेकिन आज मन की बात जो स्टूडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है आकाशवाणी के, हम 93.5 एफएम के स्टूडियो में बताएंगे कि मन की बात में अगर बराक ओबामा और मोदी होते और स्टूडियो 93.5 का होता तो सवाल क्या होता, जवाब क्या होता, क्या कुछ निकल के आता मन की बात में। चलिए सुनते हैं। ये है मेरे सेकंड मन की बात, 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 मन की बात। मोदी जी सुन लो मेरे मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात। चलिए अब थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं पैंकी। गौतम गंभीर हो जाते हैं। गौतम गंभीर हो जाते हैं। आशीष नहीं है इसलिए आपको ही पूरी कमान संभालनी है। ओम इनका साथ दीजिएगा क्योंकि मन की बात बहुत ही सीरियस इशू है। यहाँ मजाक नहीं चलेगा सबसे पहले तो। ठीक है, और इसमें कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि काफी सारे लोगों को मोदी जी ने कहा कि हमसे पूछिए सवाल, हम देंगे आपके मन की बात का जवाब। कि लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं मोदी जी से, ओबामा जी से। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो मोदी जी भी पूछना चाहते होंगे ओबामा जी से, और ओबामा के दिल के अंदर भी बहुत सारी बात होगी। और कहते हैं मन की बात अगर आप बता दें तो मन हल्का हो जाता है। लेकिन कितने सारे सवाल पूछे जाएंगे, क्या पैंकी कुछ बता पाएंगे? नहीं, पर सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे सुनने में ऐसे आया है कि जिनके हाथ में माइक है, रश्मि जी, इनके भी कुछ मन की बात है, कुछ सवाल हैं। तो सीरियसनेस से स्टार्ट करते हैं। आपका एक सबसे गंभीर सवाल बताइए, कौन सा है? मेरा सवाल वाकई बहुत गंभीर है। मैं तब से सोच रही हूँ कि आते के साथ ओबामा ने कहा कि पहले कह दिया था इनफैक्ट कि जब तक मैं रहूं भारत के अंदर पाकिस्तान एक भी बम नहीं दागना। इसका क्या मतलब होता है यार? मतलब आपके जाने के बाद इसका कहने का क्या मतलब कि पाकिस्तान सिर्फ मोदी की सुनता है, सिर्फ ओबामा की सुनता है? ओबामा कहेंगे यस तो यस, ओबामा कहेंगे नो तो नो। मैं समझ में नहीं आया इसलिए मैंने पूछ दिया ये सवाल ओबामा जी से कि कहने की बात क्या है। ये सवाल वो रोक देंगे आधे रास्ते में आधे रास्ते क्योंकि ये सवाल ऐसा लग रहा है जो सुनते के साथ ही वाओ वाओ व्हाट्स दिस, आई एम नॉट आंसरिंग दिस, आई एम सॉरी। लेकिन मेरा पर्सनल एक सवाल है। ऐसा सुनने में आया है कि बड़ी सारी साड़ियां गिफ्ट की जा रही हैं, राइट? मैडम को, उनकी वाइफ को। पहले 100 था, फिर बढ़ के 200 हो गया। 100 था, 200 हो गया। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है उनके साथ जो उनके आईटी डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, सिक्योरिटी के हैं, उनको भी एक एक साड़ी दी जा रही है जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए की एक साड़ी है। बनारसी साड़ी है ये, ऐसी हल्की फुल्की साड़ियां नहीं है। तो एक आध साड़ी हमारे फंक्शन में भी मैम अगर पहन लेती तो मतलब एकदम रंगत आ जाती। इनफैक्ट हमने तो सोच रखा था कि गणतंत्र दिवस में इस वक्त मिशेल हमें शॉर्ट स्कर्ट के बदले वो साड़ी में नजर आएंगे, लेकिन इस बार भी वो हो नहीं सका। थोड़ी सी मेरे को ना लॉस, मतलब मैं इतना बड़ा क्रिटिक, मुझे माफ कीजिएगा, पर थोड़ी सी इस बार ऐसे लग रही है जैसे कहीं कुछ सोच में है। मतलब एंजॉय भी नहीं कर रही है। तालियां भी बहुत किस्तों के हिसाब से बजाई हैं उन्होंने। प्लेन इतने बड़े बड़े उड़ रहे हैं हवा में, लोग चक्कर खा रहे हैं, उन्होंने तालियां भी बहुत आराम से बजाई हैं। तो थोड़ी लॉस लग रही है। पर धर्मपत्नी का ही सवाल पूछूंगा मैं उनसे कि साड़ियां अगर यहाँ पहन लेती या फिर साड़ी आप अपने यूएस में ले जाके किस इवेंट में सबसे पहले लॉन्च करेंगे? दिस इज बनारसी साड़ी फ्रॉम इंडिया, ऑलराइट। तो कहां लॉन्च होने वाली है? मेरा सवाल तो ये रहेगा। देखिए, लेकिन मिशेल के साथ बाकी जो हमें जो महिला वर्ग है उनको बहुत थोड़ा वो लोग नाखुश है। एक्चुअली मिशेल जब बाहर निकलती है, इंडिया में जब आती है तो अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनती हैं और ड्रेस डिजाइनर कहते हैं ये हमने ड्रेस बनाया है, ये हमने क्या। इस बार ड्रेस की जो प्रेजेंटेशन है इस बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। एक दो इक्का दुक्का हमें अभी तक दिख पाया है उनका प्रेजेंटेशन। ये तो थोड़ा यहाँ पे ये थोड़ा पर्सनल हो गया आपका। आप मन की बात है, मन की बात तो है, पर ये थोड़ा पर्सनल हो गया। ये तो शॉपिंग वॉपिंग में जा रही हैं अब आप। दुनिया के सबसे मतलब शक्तिशाली प्रेसिडेंट की वाइफ के फैशन पे आप अगर टोक दें तो उसका मतलब दिल्ली में बैठे हुए हैं। अगर मैडम को दिक्कत है इस चीज से, मुझे तो आप ठीक लग रही है मैडम। आशीष और पैंकी अक्सर लोगों का बैंड बजाते नजर आते हैं, लेकिन बैंड बजाने के पहले काफी सारे ऐसे उल्टे पुल्टे कॉल आते हैं जिसे झेलना बहुत मुश्किल का काम होता है। एक ही इंसान है जो यहाँ पे झेलता है सारी कॉल को, वो है मिस्टर ओम जो प्रोड्यूसर होते हैं इस पूरे एपिसोड के। ओम, आपका कोई सवाल है मन की बात में? आपने कोई सवाल पूछा है नहीं पूछा है? एक सवाल जरूर था कि कई सारे सवाल इसमें आते होंगे, तो अगर मैं कोई सवाल पूछता तो मैं यही पूछता कि दूरदर्शन और आकाशवाणी एक ऐसा मीडियम है जिसके दूरदर्शन के पहले वो आवाज तो निकालो।
तो दूरदर्शन बेसिकली आज एक ऐसा मीडियम है जिसके लोग दूर दूर तक कम ही दर्शन करते हैं। और अगर कोई सवाल ऐसा किया जाता कि आकाशवाणी को ही क्यों चुना, तो मैं ये पूछता कि सर आज के टाइम पे लोग आकाशवाणी कम और सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आप सुन रहे हैं, इस तरह का ग्लैमर ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने सिर्फ आकाशवाणी को ही क्यों चुना? बाकी भी तो प्राइवेट रेडियो स्टेशन। हम कॉलर्स लेंगे सबसे पहले 41935935 पे रेड एफएम पे हम इनवाइट कर रहे हैं आपको। कोई भी कॉल करना है फटाफट से कॉल करके बता सकते हैं आपके मन की बात क्या है। पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पहुंचने की लाइन क्लोज हो चुकी है, वो शायद 25 तारीख तक ट्विटर पे था या फिर gov.in तक लिखना था, पर अभी कोई फायदा नहीं है। आप पूछ तो नहीं, पूछने में कुछ नहीं आता। लेकिन इन सब चीजों के अलावा बात होगी कॉलर की मन की बात। बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल किया है, मोदी जी को, ओबामा जी को अपना सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं वो लोग भी अपनी मन की बात। क्या क्या सवाल हो सकते हैं कॉलर्स के, अभी हम लोग कॉलर से पूछेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है आपके चेहरे से ब्रेक लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद 41935935 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे लोग कॉलर्स फोन करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे। लेट हो चुका है, बात वहां तक तो नहीं पहुंच सकती, पर मन की बात जानने में कोई खर्चा नहीं होगा। हमारे मन की बात, 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 मन की बात।